आज हम आए अल्हम्दुलिल्लाह ताला जान, और ये बच्चा कहता है कि मेरे पास कोई से आकर क्या मेरा दे। दूसरे बहन भाई के पास अस्सलाम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल टमन में, जहाँ पर रईस वेलफेयर फाउंडेशन वालों ने आज बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्राम किया है, जहाँ पर नादार और गरीब बच्चों में स्वेटर और मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो तकसीम किए हैं। यकीन करें बहुत हालात ख़राब हैं हमारे इलाके के, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दियों के दिन हैं। हमारे यहाँ पर जो वडेरे लोग हैं उनके पास काफ़ी पैसे वगैरह है, लेकिन वो गरीबों पर खर्च नहीं करते। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा जिनको अल्लाह पाक ने माल दिया है वो उन गरीबों पर खर्च करें, और बहुत ही यकीन करें मज़ा है। अल्लाह पाक जो रईस वेलफेयर फाउंडेशन है इनको मज़ीद तरक्की दे और गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। पीछे पीछे इसलिए पसमानदा इलाकों में आता हूँ। ये देखें हालात बच्चों के, ये हमारे मुल्क के जितने भी पसमानदा साइड में ये हालात हैं। ये आप मुखैर हज़रात के लिए ये एक मैसेज है कि आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको भी ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। राजा रईस साहब वो आमन और अपने ख्यालात का इजहार करन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह, अच्छा कारसाज और अच्छा मददगार। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुजाहिद हूँ, इसीलिए गाजी। मेरी तरफ से जितने भी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग आए, मेरे दोस्त आए, बच्चे आए, मेरी बहनें आई हैं, मेरी माएँ आई हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर शरोज साहब का और जनाब मलक जवाद साहब का और जितनी भी इनकी यहाँ तमन सोसाइटी की टीम है उनका मैं दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे नेकी करने का मौका फराहम किया है। और कोई भी फलाई प्रोग्राम तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक आपके साथ मुखलस और इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग शामिल नहीं होते। तो मैं डॉक्टर साहब आपका और जबार भाई आपका मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये जितने भी बच्चों को जो भी स्वेटर या जैकेट्स मिलेगी, इसमें आपका पूरा पूरा रोल है, क्योंकि यहाँ के बच्चों का मुझे तो नहीं पता था कि कौन कौन बच्चा मुस्तहिक है या कमजोर है, जिनके माली हालात अच्छे नहीं है। यह डेटा आपने मुझे प्रोवाइड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है और मैं तकरीबन 650 बच्चों के लिए स्वेटर और जैकेट्स लाया हूँ। ये जो आज मैं चीज दूंगा, अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचाए, अल्लाह ताला दिखलावे से बचाए। यह काम मैं महाज अल्लाह ताला की रजा के लिए करता हूँ। ना मुझे आप जिंदगी में इलेक्शन में देखेंगे, ना ही मुझे जिंदगी में कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हुए मुझे देखेंगे कि मैं जिस अवाम के साथ अच्छाई करता रहा उनसे मैं कोई रिस्पॉन्स मांगू। ये जो काम मैं करता हूँ इसका सिला अल्लाह ही की जात देने वाली है।
वो बेहतरीन सिरा देने वाला है। हमेशा मैंने कोशिश की है कि अल्लाह की रजा के लिए मैं अपने मुल्क के जितने भी पसमानदा इलाके, मैं 5-5, 8-8, 10-10 घंटे सफर करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मुल्क के जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारी अपनी यतीम बच्चियां, जो कमजोर बच्चे मसलन के जिनके वालिदैन कमजोर हैं, वो उनकी शादी ब्याह नहीं करवा सकते पैसे ना होने की वजह से, तो मैंने फिर अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की है जितना मुमकिन हो सके जेज वगैरह इस तरह के काम जो भी फ्लाई होते हैं तो वो मैं करता हूँ। तो आप जितने भी बच्चे ये बैठे, आपको प्लस जितने भी यंग खड़े, इन सब को मैं थोड़ी सी अपनी बात करना चाहता हूँ कि ये आज ये मुझे शायद देख रहे होंगे कि ये बहुत कामयाब इंसान है कि इतने फ्लाई काम करता है, लेकिन ये 17 साल के बाद यहां तक मैं पहुंचा हूं। 17 साल पहले मैंने 1 किलो चीनी से अपने ही आलो याल में मैंने काम शुरू किया था वेलफेयर का। और वेलफेयर का काम क्यों शुरू किया था? क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनदार घराने से मेरा ताल्लुक है। बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने फलां बंदे को देखा या मैं खुद बहुत गरीब था या इस तरह की बातें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला हम पे जिम्मेदारी आयद करते हैं। वो जिम्मेदारी क्या है कि सूरत बकरा की जब स्टार्ट होता है कुरान पाक, उसमें अल्लाह ताला वाज़िया पैगाम देते हैं इंसानों को कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग ईमान लाए अल्लाह पे बिन देखे। ये जो मैं काम करता हूं ना, इसका बगैर मुझे कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आता, ना ही मुझे प्रॉफिट नजर आता है, लेकिन मैं हुक्म उसका मानता हूं क्योंकि सच्ची किताब में इरशाद फरमाते हैं अल्लाह पाक कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग ईमान लाए अल्लाह पे बिन देखे, व युकीमून अस्सलाता, और क़याम की नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको रिस्क दी है उसमें से वो खर्च करते। अब हमने ईमान भी अल्लाह को नहीं देखा है, हमने ईमान लाए, हमने कलमा पढ़ा है, कमो पेश 1,24,000 पे हमारा ईमान है, मौत पे भी हमारा ईमान है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने होना और उसको जवाब देना अपनी जिंदगी के मुताबिक, इस पे हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो फिर हमें यह बात सोचनी चाहिए कि इंसान के पास जब जरूरत से ज्यादा माल आता है, फिर उस इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले अपने अहल और याल, रिश्तेदार, अपने चाचे, अपने ताए, फूफिये, खाला, इन लोगों में जो लोग कमजोर हैं, फिर ये अल्लाह ताला की आप पे इमानत होती है, आपके पास एक मेहनत होती है क्योंकि आपके पास जरूरत से ज्यादा माल है, पर वो माल उन लोगों का हक होता है। फिर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि उस माल में से वो अपने अहल और याल पे खर्च करे। जब उससे ज्यादा हो जाए फिर कोशिश करे अपने इलाके, अपने गांव के लोगों पे खर्च करे। जैसा जैसा माल बढ़ता चला जाए वैसे वैसे आप भी फिर कोशिश करें अपने इलाके में लोगों के ऊपर खर्च करना शुरू कर दें। लेकिन बदकिस्मती 95%
मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मैं जाता हूँ, बड़े बड़े मल्लात देखता हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास मिलों के मालिक हैं, लेकिन बदकिस्मती है बेटा, ये मेरी बात आप गौर से सुनो कि 95% लोगों के पास माल होने के बावजूद उन्हें उस माल का पता नहीं होता कि ये हमारे पास माल क्यों जाता है, क्योंकि इस माल की आपसे बकायदा पूछ होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग माल को दुनिया में बचा के रखते हैं, रोजे क़यामत वही माल आग का तोप बना के गले में डाला जाएगा। लेकिन दुनिया में कौन लोग समझते हैं जो हमारी तरफ रुजू करते हैं, जो सोच करते हैं। यह 17 साल पहले अल्लाह ताला के फजल करम से मैं खुद भी गरीब था, यह नहीं कि बहुत कोई मैं मालदार था उस वक्त, लेकिन याद रखो जितने भी इस तमन के यंगस्टर हो, मैं एक फलाई इंसान हूं, मैं गैर सियासी बंदा हूं। याद रखो कि सोच पहले आती है, प्रैक्टिकल बाद में होता है। आपके पास सोच होनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे अता किया तो माशरे में ये जो मेरे पड़ोसी, मेरे कजन, मेरे रिश्तेदार गरीब हैं, अल्लाह ताला मुझे अता कर, लेकिन अता ऐसी रोजी मुझे दे जो मैं अपनी जरूरत पूरी करूं और बाकी जो माल है वो मैं अपने लोगों पे खर्च करूं। इस चीज पे लोग बहुत ज्यादा नाकाम होते हैं और माल का इस्लाम में इकट्ठा करना मन है। हमारे जितने भी 1,24,000 पैगंबर आए, उनके बाद जितने भी हल्का रसालत के जो 4 टॉप नंबर शिगिर तैयार हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आप पैगंबरों की हिस्ट्री और जितने भी सहाबा किराम हैं उनको आप चेक करें कि किसी भी पैगंबर का कोई बड़ा कोठी बंगला में लाद मेरा नहीं थे। हमारे लाडले पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वो अम्मा आयशा के हुजरे में अंगड़ाई लेते तो उनके हाथ मुबारक छत पे जाके लगा करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो हमारी उम्मत में टॉप पे हैं और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपना जान और माल दोनों चीजें अल्लाह ताला के रास्ते पे खर्च कर दी हैं। आप ये जितनी मेरी बहनें हैं ये सुने, मैं खुद रावलपिंडी में एक किराए के मकान में रहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में अपने साथ और अल्लाह ताला के साथ एक वादा किया हुआ है कि मैं जब तक जिंदा हूं इंसानों की खिदमत करूंगा। अल्लाह के फजल करम से मेरी बीवियां भी 2 हैं और एक ही जगह पे रहती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले वो कहा करती थी कि कोई मकान वगैरह अपना ले लें, लेकिन वल्लाह शरोज साहब मेरा तकवा इतना मजबूत हो चुका है इस काम पे, मैं इतने गरीबों के पास जाता हूं। जब मैं जाता हूं पहाड़ी इलाकों में तो मेरे मुल्क की मेरी बहनें 3-3, 4-4 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ती हैं, ऊपर से पानी लेके आती है जानवरों के लिए भी। तो फिर मैं अपने घर वालों को ये समझाता हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत आसान है। आप तो एक साइड से टूटी खोलती हैं, गर्म आ जाता है, एक साइड से खोलती है तो ठंडा आ जाता है। हमारे मुल्क में गुर्बत की इंतहा है कि मेरी अपनी बहनें, मेरी माँ इतनी परेशान हाल है कि वह 3-3 घंटे सफर करके एक गड़ा पानी की लाती हैं। तो फिर मैं क्यों ना ये जो माल अल्लाह ने दिए हुए हैं उनकी जिंदगियों में आसानियां क्यों ना लाऊं।
उसमें अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन कामयाब किया हुआ है। और मुझे अल्लाह के फजल करम से मेरे घर वालों, मेरे बीवियों का भी माइंड सेट इस तरह का बन गया है फलाई, कि हर वक्त हम फलाई काम करते हैं। हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी 1.5-200 बच्चा फ्री तालीम हासिल करता है दीनी, वो तालीम जो दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी काम आएगी। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि अपने माशरे में कमजोर लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन अगर मैं अपनी जात तक महदूद रहता तो मैं 100-50-200 बंदों की हेल्प करता, 500 बंदों की हेल्प करता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर मैं अल्लाह के फजल करम से 17 साल बाद मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई। ये मैंने रजिस्टर्ड करवाई है। वो इसलिए करवाई कि मैं गरीबों के पास ज्यादा जाता हूँ, मैं वोट लेने तो नहीं जाता, मैं तो सिर्फ गरीबों की हेल्प करने के लिए जाता हूँ। जब मैं अपने मुल्क के अपने कमजोर लोगों की मुश्किलात देखता हूँ तो मुझ में ज्यादा एहसास पैदा होता है। तो मैंने कहा कि फाउंडेशन इसलिए बनानी जरूरी है कि मेरे साथ अगर चंद हाथ और मिल जाए, अगर ये वीडियो मेरी देख के, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो जब तक जिंदा हूँ, छोटे पैमाने या बड़ा है, मैं तो वेलफेयर के काम करता रहूंगा। लेकिन फाउंडेशन का मकसद ये होता है कि फाउंडेशन पे बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देती है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया हुआ है। जहाँ पे जितने भी मेरी यहाँ पे यंगस्टर बहनें बैठी हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा खौफजदा मोमिन नहीं हुआ करता, दुनियादार लोग होते खौफजदा। जितनी भी मेरी बहनें थोड़े बहुत सोर्सेज रखने वाली है, इनकम वाली है, मैं उनको एक मैसेज देता हूं कि रईस 1 किलो चीनी से ऊपर आया है। जब आप किसी के लिए सोचते हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। मैं 1 किलो चीनी दिया करता था, करते करते आज अल्लाह ताला हमें किधर ले आए। आप भी आज से आप ज़हन बनाए अपना, जो पढ़ाई से फारिग हो चुकी हैं, कहीं जॉब करती हैं, मैं उनके साथ मुखातब हूँ। जिनके खामन अल्लाह ताला की करनवाजी से तकड़े हैं, उनके साथ मुखातब हूँ कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े कोठियों, बंगले, बड़े बड़े बिजनेस आप बनाने छोड़ दें। सख्त में खिलाफ हूँ इन चीजों के। जब अल्लाह ताला पे आप तकवा करते हैं, तकवा किसे कहते हैं कि आप इस्लामी जंग, जो पहली जंग है जंग बदल, आप उसका मुताया करें कि एक साइड पे 1000 का लश्कर है, दूसरी साइड पे महज अल्लाह ताला के रास्ते में जंग देने के लिए 313 है। लेकिन जब जंग का इख्तिताम हुआ, वाकया 313 पाए। आज भी रब वही है। मैं सख्त मुखालफत करता हूँ अपनी जो हुकूमतें हमारी, उनकी भी, कि मैं अगर रईस एक कदरा सा इंसान होने के नाते आज मैं 15-20 हजार बच्चों और बच्चियों को स्वेटर जैकेट के प्रोग्राम कर चुका हूँ सर्दियों का, तो हुकूमतों के लिए कौन सा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कुरान पाक बिल्कुल डिफरेंट बयान करता है, बिल्कुल दूध दूध पानी पानी हो जाता है। कुरान क्या कहता है कि खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, जो लोग खर्च नहीं करते उनके बारे में अल्लाह ताला क्लियर बात करते हैं कि खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी मैंने इनके दिलों पे, वह अला समइहिम, इनकी समात भी खत्म हो चुकी है, वह अला अब्सारिहिम गिशावतन, और इनकी कान आंखों पे भी पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, गम न करो, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है मैंने। तो ये मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। अगर मैं रावलपिंडी बैठे बैठे तमन वेलफेयर सोसाइटी की विसादत से जो मेरे भाइयों ने ये काम किया है, अगर मैं वहां पे बैठे बैठे इन बच्चों का मैं दर्द रखता हूं, तो फिर जितने भी इस तमन के इलाके के मुखैर हज़रात हैं,
आज वो भी मेरी बात थोड़ी गौर से सुन लेना, वीडियो द्वारा आ जाएगी कि अगर आपके पास जरूरत के अलावा माल है तो आप 1 मिनट के लिए सोच लें कि क्या आपके बहुत जदाद जितने दुनिया से चलेंगे, कभी उनकी कब्रों पे चक्कर लगा के चेक कर लें आया कि वो कुछ साथ लेके गए। साथ कोई नहीं लेके जाता इंसान। यहाँ पे आपके इलाके से आगे अमीर मोहम्मद खान, कितना बड़ा वो नाम, क्या क्या कितनी जमीन है उनकी, लेकिन आज वो मट्टी में मट्टी हो गए। मैं स्पेशल उनके उधर गया हूँ, ऊपर घास जमा हुआ है। सब इंसानों के साथ यही कुछ होता है, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे मैंने काफी बच्चे देखे, उन बच्चों के पास कोई स्वेटर जैकेट नहीं है। तो फिर याद रखो कि अमीर लोगों के पास तो वाफर मिकदार में टाइम होना चाहिए। मुझे अगर अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत दिया है तो मेरे पास टाइम है, मैं खुद चल के जाता हूँ। अब इस इलाके के ये क्या बच्चे जाके घरों में दस्तक दे के भीख मांगे आपसे? ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को ढूंढना। ये जो तमन सोसाइटी के भाई है, इनके साथ आके तावन करें, इनसे आके पूछें कि इस बच्चे में कुछ, इस इलाके में कोई डिजर्विंग बच्चे है, कोई कमजोर बच्चे तो हमें बताओ, हम देना चाहते हैं। मैं आपको कभी किसी वक्त में तंज नहीं करता, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमें देख के, वीडियो भी हम इसलिए बनाते हैं कि हमें देख के दूसरे लोग भी कोशिश करें इस काम में हिस्सा लें। ये तो नहीं हम कहते हमें आप सपोर्ट करें, आपका हक बनता है कि अपने इलाके के कमजोर बच्चों का आपके पास डेटा होना चाहिए। हमारे जितने भी और सियासतदान है वो भी कह देते कि हम रियासत मदीना फला, उनसे बना सवाल करें पहले। असल में मसला ये है कि बेदीन लोग अक्सर में होते हैं, लोगों ने दीन नहीं पढ़ा होता। अगर इंसान दिल के साथ दीन पढ़े, दीन इंसान को बताता है कि दुनिया क्या है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीवियां बैठी थी, 10 बीवियां, हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की 11 बीवियां थी। एक बीवी खदीजातुल कुबरा बहुत हो चुकी थी और 10 बीवियां हाजिर थी। 17 दिन गुजर गए फाके के। बीवियों ने कहा कि या रसूलल्लाह, कब अल्लाह ताला की मदद आएगी? बहुत सख्त, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपने फरमाया, कसम ज़ात की कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अगर मैं दुआ करूं ये 2 पहाड़ सोने के अल्लाह ताला कर देंगे। लेकिन मुझे दुख है आप पे, क्या तुमने लंबा अरसा जीने, कब तक जीने? जो इंसान बड़े बड़े महलात के चक्कर में पड़ते हैं, ये बेसिकल गुमराह होते हैं। मैंने बता जो दिया, मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, मेरा जिंदगी में कोई बंदा एहसासा साबित करे, मैंने कभी जिंदगी में एहसासा नहीं बनाया। एहसासा मेरा ये सामने बैठा है। मैं रईस वेलफेयर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर रहा हूँ, बराए करम इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके इर्द गिर्द अगर कोई मुस्तहिक है तो रईस वेलफेयर फाउंडेशन से रब्ता करें। शुक्रिया।